जय श्री माता रानी आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम एक बार शिविर से जुड़ी आप सभी के लिए जानकारी देना चाहते हैं। तो आप सभी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें आज सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल किया है शिविर से जुड़ी जानकारी लेने के लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन करे, जैसे कि गुरुजी जो आप साधना करा रहे हैं जिस शक्ति की, ये कैसा काम करेगी, ये कौन सा ये शक्ति कैसा काम करेगी। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ही ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर कर दिए जाएं इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम आप सभी को इस वीडियो में शोधन देवी के विषय में समझाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस वीडियो में आप सभी ये समझ लीजिए कि जो ये शोधन देवी की शक्ति है, ये कोई छोटे लेवल की शक्ति नहीं है, अपने आप में अच्छी पावरफुल शक्ति है। ये यक्षिणी लेवल की शक्ति है, ठीक है ना। जैसे जो यक्षिणियां वगैरह होती हैं तो उन यक्षिणियों के लेवल की ये शक्ति है, और इसकी जो कार्य करने की क्षमता है ये इस तरीके से है कि इसकी जो मंत्र व्यधा है, जो हमारे पास हमारी मैया रानी की कृपा से और हमारे जो पूर्वज हैं उनके माध्यम से अब जो मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इस मंत्र की जो विधा है वो सिर्फ भूत भविष्य वर्तमान बताने की विधा है। हमारे पास इस ऐसा हम नहीं कह रहे कि ये शक्ति भूत प्रेत नहीं हटा सकती, मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं हटा सकती या तंत्र नहीं काट सकती, क्योंकि मंत्र व्यथा के ऊपर निर्भर करता है कि उस शक्ति का मंत्र किस तरीके से कार्य करता है। मतलब मंत्र सिद्धिदायक है या मंत्र सिर्फ भूत भविष्य वर्तमान बताने वाला है या फिर कार्य सिद्धि करने वाला है। तो ये जो मंत्र विधा हमारे पास है शोधन देवी की, ये मंत्र विधा भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली है। ठीक है, इस शक्ति को जब आप सिद्ध कर लेंगे, जागृत कर लेंगे, तो आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आया है अपनी समस्या को लेकर के, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए जैसे ही आप शोधन देवी के मंत्र का 7 बार 11 बार या 3 बार जैसे ही उच्चारण करेंगे, उस व्यक्ति को कंटिन्यू देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, तो आपको वैसे ही उस व्यक्ति से जुड़ी हुई आपके मस्तिष्क में थॉट आने लग जाएगा, विचार आने लग जाएगा एकदम से कि इस व्यक्ति की ये समस्या है, इसलिए ये व्यक्ति आपके पास आया, ये पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है। इस तरीके की मंत्र विधा है शोधन देवी की। ठीक है, दूसरी आपके लिए या तो दृश्य दिखने लग जाएंगे, जैसे ही आप उस व्यक्ति का चेहरा देखते हुए मंत्र पढ़ोगे, एकदम से ऐसे उसको क्लियर एकदम से ऐसे देखोगे, या उस व्यक्ति से कहोगे आंख बंद कर लीजिए और आप सीताराम नाम जाप करिए, जैसे ही वो सीताराम नाम जाप करेगा और एकदम से आप जैसे ही उसको देखेंगे मंत्र पढ़ते हुए शोधन देवी का, आपके लिए एक व्यू क्रिएट होने लग जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि वो अपने परिवार के समस्या को लेकर के आया कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रही, तो आपको एक व्यू दिखेगा, एकदम से ऐसा व्यू दिखेगा जिसमें कि कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो आप पट्ट से उसको बोल दीजिए कि भाई आप इस तरीके की समस्या लेकर के आए हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये जानना चाहते हैं आप। तो इस तरीके से ये व्यू दिखाती हैं शोधन देवी। ठीक है, इसी तरीके से आपको थॉट भी दे सकती हैं। तो इनका बताने का एक तरीका इस तरीके से है। ये सबसे अच्छी बात है शोधन देवी की, इसमें आपको ध्यान करने के, जैसे एक होता है कि शक्ति से कनेक्ट हो, पहले ध्यान करो, ध्यान के माध्यम से फिर शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर मन के अंदर प्रश्न कर रहे हैं, फिर आपको जवाब आ रहा है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात शोधन देवी की ये है, बस आपको खुली आंखों से डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखो, मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ते हुए आप उस व्यक्ति को जैसे ही देखोगे और तुरंत से आपको उस व्यक्ति की समस्या से जुड़े थॉट आने लग जाएंगे या व्यू दिखने लग जाएंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही मतलब पावरफुल शक्ति है। ऐसा नहीं है कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस तरीके की समस्या होती है कि भाई साधना तो कर ली, अब हम कनेक्टिविटी कैसे बनाए शक्ति से, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बहुत सारे साधकों के साथ। तो इसमें किसी प्रकार की ध्यान करने की या कनेक्टिविटी बनाने की आवश्यकता नहीं है शक्ति की, यही सबसे अच्छी खासियत है। बस आप तो डायरेक्ट मंत्र पढ़ो, किसी के भी चेहरे को देखोगे या किसी भी समस्याग्रस्त व्यक्ति को देखोगे, पट्ट से आपकी उस व्यक्ति से जुड़ी समस्या आपको दिखने लग जाएगी, या फिर वो क्या पूछने के लिए आया है या क्या जानना चाहता है वो भी आपको उसके जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलने लग जाएगी। तो ये तो हमने आप सभी को शोधन देवी के कार्य बता दिए कि शोधन देवी किस तरीके से कार्य करेगी। बाकी हमने आपको ये भी बता दिया कि शोधन देवी के माध्यम से आप नकारात्मक शक्तियां नहीं हटा पाएंगे, तंत्र नहीं काट पाएंगे, बस भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, इसकी हम गारंटी देते हैं आप सभी के, बस अगर आपने इस शक्ति की साधना को अच्छे तरीके से सफल कर लिया तो। बाकी ये भी अच्छी बात है जो हमने आपको बता दिया कि ध्यान करने के बाद कनेक्टिविटी बनाने की आवश्यकता नहीं शक्ति से। ठीक है ना, तो शोधन देवी के विषय में इस आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अब अगली जानकारी हम आप सभी को मुंजा की दे देते हैं। क्या है कि बहुत सारे लोग मुंजा को क्या है कि एक गलत शक्ति समझते हैं, उनकी गलती नहीं है गलत समझने के लिए। क्या है कि लोगों ने इतनी सारी वीडियो के माध्यम से भ्रांतियां फैला दी है मुंजा के विषय में कि लोग कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, मतलब कंफ्यूज में चले जा रहे हैं कि भाई वास्तविकता क्या है मुंजा की। क्या है कि
ज्यादातर 99% लोग मुंजा का गलत उपयोग करते हैं, मुंजा की जो शक्ति उसका गलत उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गड़ा धन खोदने में या पैसों की बरसात कराने में, जैसे बीसा कछुआ के माध्यम से, जो कछुआ होता है आप सभी जानते होंगे, उसके माध्यम से पैसों की बरसात कराना, या फिर एक तरीके से धन ट्रांसफर करवाने की, मतलब इस तरीके से अलग अलग, मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो गलत उपयोग करने की प्रयत्न करते हैं शक्ति का, ठीक है ना, मुंजा की। तो इससे क्या होता है, मुंजा इनको बेवकूफ बना देता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये शक्ति कार्य नहीं करती, सभी प्रकार का कार्य करती, धन का भी बरसात करवा देगी, आपको गड़े धन तक पहुंचा भी देगी, गड़े धन को खुदवाने का प्रयत्न, एंड टाइम पे आपको ये धोखा दे देगी। सीधी सी बात ये है, जैसे ही आपका उस चीज को हासिल करने का समय आएगा, उसी समय पे एंड टाइम पे आपको धोखा दे देगी। तो बहुत सारे लोग इसको क्या है, मुंजा को ये भी कहते हैं कि ये बहुत बदमाश टाइप का होता है, उनकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके से ये बेईमानी कर देता है, या फिर इस चीज का, इसका मतलब ये है कि कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो ये धोखा तभी कर सकता है जब इसका आप गलत उपयोग करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इसका सदुपयोग करो जन कल्याण के लिए, दरबार लगाने के लिए, तो ये 100% आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा कार्यगर है। अगर आप इसको सही तरीके से चलाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के विषय में, भूत भविष्य वर्तमान के जानने में अगर आप इसको उपयोग करते हैं, पहले तो सबसे पहले इसकी साधना थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन में आप इसकी साधना नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी क्यों ना आप एक काम करो, जो मुंजा की साधना हमारे लिए घर पे करा दीजिए। तो हमने सबको मना कर दिया, हम नहीं चाहते हैं कि भाई, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग हमें पैसे दे दो और हम आप लोगों के लिए साधना दे दें, कल के दिन आप लोग फंस जाओ किसी प्रकार की, आपके घर में प्रॉब्लम होने लग जाए या आपको प्रॉब्लम होने लग जाए। क्योंकि मुंजा की जो साधना का विधान है वो थोड़ा सा जटिल है। क्या है कि इसका पूरा प्रोसेस के साथ में तरीके से ही करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए इसका जो घेरा होता है, जो तरीके से बनाया जाता है, उसके अंदर प्रवेश करके बैठना होता है, और जो सामग्री जहां जहां रखी जाती है उसी जगह पे ही वो सामग्री रखी जाना चाहिए। थोड़ी भी इधर उधर हो गई, साधना खंडित हो जाएगी या उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में घटित हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए हम ये साधना हमारे सानिध्य में करा रहे हैं, ताकि हमारी देखरेख में होगी तो हमें पता है कौन सी सामग्री कहाँ रखवानी है, कैसे आपको बैठना है, कैसे भोग लगाना है। और हम आप सभी को ये भी क्लियर कर देते हैं कि जो मुंजा की साधना हम आप सभी को करा रहे हैं, सात्विक विधान के साथ करा रहे हैं, कोई तामसिक विधान के साथ नहीं करा। और इसकी पूरी गारंटी हमारी रहेगी कि आपके जीवन में आने वाले समय में कभी भी आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम घटित नहीं होगा। बस जिस तरीके से हम शक्ति से आप लोगों के लिए वचन दिलवाएंगे, उस तरीके से शक्ति से वचन ले लेने हैं, और इसका हमेशा जन कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए ही आपको उपयोग करना है। दरबार आदि लगाने के लिए ही उपयोग करना है। किसी का तंत्र काटना, भूत प्रेत हटाना या दरबार लगाना, मतलब जैसे किसी की समस्या को बताना, उसका समाधान करना, इस सब के लिए उपयोग करोगे तो मुंजा की शक्ति कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसका उपयोग सट्टे का नंबर लगाने में, या फिर मान लीजिए गड़ा धन निकालने में, या फिर पैसे को ट्रांसफर करवाने में, या फिर मान लीजिए कि पैसे की बरसात कराने में, या फिर किसी का वशीकरण करने में, औरतों को वशीकृत करने में, लड़कियों को वशीकृत करने में, इस तरीके से अगर आप उपयोग करते हैं तो 100% मुंजा आपको परेशान भी करेगा और आपका एंड टाइम पे काम भी नहीं करेगा, जिससे आपका उसके प्रति विश्वास भी कमजोर होता जाएगा। तो इस तरीके से शक्ति कार्य करती है। बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से शक्ति कार्य करती है और किस तरीके से कार्य नहीं करती, और किस तरीके के कार्य करने पर ये हमारा साथ अच्छे तरीके से देती, और जब हम इसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो फिर ये शक्ति कहीं ना कहीं एंड टाइम पे हमें धोखा देती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये शक्ति बदमाश होती, धोखा दे देती है एंड टाइम पे। तो आप इसका एक बार सदुपयोग करके देखिए, जन कल्याण के कार्यों में लगा करके इस शक्ति को देखिए, 100% आपके लिए कभी भी धोखा नहीं देगी। अगर आपकी कहीं पर भी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपकी इज्जत जाने की संभावना, तो उस जगह पे अगर इस शक्ति को आप सच्चे मन से चलाएंगे तो हम गारंटी देते हैं कि कभी भी आपकी गर्दन नीचे नहीं होने देगी ये शक्ति। बस इसको चलाने का तरीका अपना अपना होता है, कोई गलत उपयोग करता है तो कोई सदुपयोग करता है। सदुपयोग करोगे तो क्यों शक्ति आपका खराब कराएगी, क्यों आपके लिए कष्टदायी जीवन में समस्याएं उत्पन्न कराएगी, तो कुछ भी ऐसी समस्याएं नहीं देगी। बस चलाने के तरीके होते हैं, जैसा गुरु आपका रहेगा वैसा आपके लिए मार्गदर्शन कर देगा। अब जो भी हमें अपने पूर्वजों या हमारे दादा परदादाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान हम इस वीडियो में आप सभी को दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप इस शक्ति को चलाते हैं तो 100% आप अपने जीवन में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये तो मुंजा के विषय में हो गया। अब अगला हम गंगाराम अघोरी के विषय में बता देते हैं कि जो हम आप सभी को गंगाराम अघोरी महाराज की जो साधना कराने वाले हैं, इस साधना को हम इस तरीके से कराने वाले हैं कि इस
मंत्र विधा का भी जो प्रोसेस है वो सिर्फ इतना है कि इसके माध्यम से आप तंत्र काट सकते हैं। 10-20 साल पुराना तंत्र हो, कितना भी पुराना, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी ने कितने ही बड़े गंदे से गंदे देवी देवता की अगर चौकी बिठा दी है आपके घर में, और ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके घर में हर साल एक अकाल मृत्यु हो रही है, या फिर मान लीजिए कि आपके घर में ऐसी स्थितियां बनी हैं कि बहुत ही ज्यादा मरने मारने वाली स्थितियां बन जाती हैं, बहुत बुरे बुरे नेगेटिव सपने आते हैं, घर के लोगों को शमशान दिख रहे हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, या फिर गंदी बदबू आती है घर में, और मान लीजिए कि एक दूसरे की बिल्कुल भी नहीं बनती है घर में। अगर ऐसी स्थितियां बनती तो गंगाराम अघोरी की शक्ति के माध्यम से आप बड़े से बड़े लेवल के तंत्र को काट सकते हैं, बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जियों को हटा सकते हैं, कितनी भी साल पुरानी 10-20 साल 50 साल पुरानी कई पीढ़ियों तक की नकारात्मक शक्तियों को आप इनके माध्यम से हटा सकते हैं। तो यही मंत्र विधा हम आप सभी को वहां पर कराने वाले। बाकी हमने जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि अगर आप दरबार लगाने के लिए साधना करना चाहते हैं तो सोधन देवी की और मुंजा की और मसान की कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ तंत्र काट करना सीखना चाहते हैं या फिर आप नकारात्मक शक्ति भूत प्रेतों को हटाना सीखना चाहते हैं तो सिर्फ गंगाराम अघोरी महाराज की ही साधना करें। तो ये अलग अलग शक्तियों की साधनाएं हैं जो आप लोगों के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। जिसको जो अंशी शक्ति की साधना करनी तो वो आप लोग कर सकते हैं। और बाकी एक और इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देते हैं। पिछली वीडियो में क्या है कि थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, हमने आप सभी को शिविर की जो जानकारी है वो मथुरा के लिए बोल दिया था। तो मथुरा में हमारा शिविर नहीं लग रहा है, अपितु वृंदावन में हमारा शिविर लगने वाला है, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। क्या है कि उस वीडियो में हम जल्दी जल्दी बोलने में क्या होगा कि मथुरा बोल दिया, तो वृंदावन में शिविर लगने वाला। और दूसरी चीज हम आप सभी को बता देते हैं, क्या है कि हमने शिविर का जो समय है वो थोड़ा कम कर दिया, 5 दिन कर दिया। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करने वाले भी होते हैं, तो वो 11 दिन की छुट्टी उनको नहीं मिल पा रही, जिस वजह से उन्होंने बोला कि एक काम करो गुरुजी, आप शिविर का समय थोड़ा कम कर दीजिए, 5 दिन कर दीजिए, भले चाहे आप हमसे जाप थोड़ा अधिक करा लीजिएगा तो वो चलेगा, लेकिन समय कम कर दीजिए। तो इसीलिए हमने जो शिविर का समय सिर्फ 5 दिन कर दिया। 5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के लिए साधनाएं कराई जाएंगी और पूरी की पूरी साधनाएं हमारे सानिध्य में कराई जाएंगी। और हमारा जो उद्देश्य है वो हम आप सभी को बता ही चुके कि हमें आप लोगों के लिए सफल बनाकर ही भेजना है। तो जिन भी लोगों का हमारे पास अपॉइंटमेंट आ चुका है उन लोगों के लिए हमने सारी जानकारी दे दी है, सारा समझा दिया है किस तरीके की क्या तैयारी करके आप सभी के लिए हमारे पास आना है, जिससे कि आप लोग यहाँ से सफल होकर ही जाएं। और बाकी जिन भी लोगों ने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं लिया है और वो लोग आना चाहते हैं शिविर में, तो शिविर को बिल्कुल भी इस बार गवाइए मत, क्योंकि जो भी ये साधनाएं हम इस शिविर में करा रहे हैं बाद में हम आप सभी को बता देते हैं पहले ही कि इन सभी शक्तियों की साधना जो है बहुत ज्यादा ही निछावर राशि में हम आप सभी के लिए कराएंगे। अभी जो साधनाएं इतनी कम सेवा राशि में आप सभी के लिए करा रहे हैं कि जो एक मतलब साधारण से साधारण व्यक्ति भी इन साधनाओं को कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में इन्हीं साधनाओं के लिए गृह प्रशिक्षण के रूप में कराई जाएंगी और काफी ज्यादा अधिक सेवा राशि रहेगी। फिर आप लोग कहेंगे कि गुरुजी हम इतनी सेवा राशि नहीं दे पाते। जब हम आप लोगों को सेवा राशि कम करके साधना करने का मौका देते हैं तब आप लोग को आना नहीं है, और फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा सेवा राशि रहती है गुरुजी आपकी, तो हम लोग साधना ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम आप लोग से कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति साधना करना चाहते हैं सभी व्यक्ति आ सकते हैं। और जो लोग मतलब इस तरीके से हैं कि जिनने पहले से कोई साधनाएं कर रखी हैं, तो ऐसे लोग भी अपनी साधना को खुलवाने के लिए उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसे लोग भी साधना शिविर में आ सकते हैं। आप सभी के लिए जय श्री माता।